चेयरमैन पीटीआई का जेल से हुकूमत पर बड़ा वार, हुकूमत को उड़ा के रख दिया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन एक बड़ा फैसला देने के लिए अपने आस्तीने चढ़ा चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। मुझे हुकूमत से निकाला तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, मुझे नाअहल किया या जेल में डाला तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया तो आपका जीना दो बर कर देगी मेरी लाश भी। हुकूमत अपने इंतकाम की आग में इस कदर अंधी है कि हर कानून, हर आइन को उड़ाते हुए, पाँव तले रोंदते हुए जिस तरह इंतकाम के लिए आगे बढ़ती जा रही है, इसी तरह जुल्म और सितम जो है अपने अरूज पर है। तो अवाम का गम और गुस्सा भी वो किसी से कम नहीं, और अवाम पहले से ज़्यादा डट कर खड़ी है। बात करते हैं नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी ताज़ा तरीन तज्ज़िये और ख़बरें पहुँचते रहें। नाज़रीन, एक शख्स जिसकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उसके साथियों को हटा दिया गया, ख़रीद लिया गया, उसके हज़ारों कारकुनों को जेल में डाल दिया गया, और अब आखिरी वक्त में, आखिरी अरबे के तौर पर उसको भी उसका घर और चारदीवारी तोड़ फोड़ कर, घरों से चीज़ें उठाकर और उसके घर को नेस्त नाबूद करने के बाद उसे तज़ीहक अमेज़ तरीके से गिरफ्तार करने के बाद, जेल में डालने के बाद हुकूमत पशेमान है, टांगें कांप रही हैं। उसने जेल में बैठकर वो बड़ा काम किया, इतना बड़ा धमाका किया हुकूमत पर, वो कड़ा वार किया कि हुकूमत की टांगें कांपने लग पड़ी हैं और कॉन्फ्रेंसें शुरू हो चुकी हैं और इजलास शुरू हो चुके हैं कि अब इस शख्स को कैसे काबू किया जाए, क्योंकि हर तदबीर उल्टी पड़ती जा रही है और हम जो कुछ करते हैं अवाम पहले से ज़्यादा उसके साथ खड़ी होती है। इसका नतीजा जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आता जा रहा है। बलदियाती इंतखाबात होते हैं जी, दो बड़े अहम हलके, एक मिथरा पेशावर में और दूसरा हवेलियाँ में। दोनों जगहें उसका अगर अहवाल बताएं तो मिथरा जो है वहाँ पर नूर आलम साहब MNA थे जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़े थे, और फिर पीटीआई को ही छुरा घोंप कर वो वापस जा बैठे। उनकी अपनी मर्जी है। खैर, सियासत में सियासी लोगों का ना कोई वफा होती है, ना कोई रिश्ता होता है, ना अहद होता है, ना कोई पैमान होता है। वो पीटीआई को छोड़ कर जा बैठे। जनाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आजकल वो चेयरमैन हैं, और दूसरी तरफ इस इलाके पर असर और रसूख है गवर्नर KPK और मौलाना साहब की हुकूमत है। वहाँ पर JJOIF की हुकूमत है, पूरा असर और रसूख है। इलेक्शन होता है, अवाम निकलती है, अवाम जो निकलती है ऐसी निकलती है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। ऐसे इन इंतखाबात में अवाम का जो है वो परसेंटेज निकलने का वो कभी इतना नहीं हुआ जितना इस बार हुआ। लोगों ने अपना भरपूर, जिस तरह से आपने लोगों पर जुल्म और सितम किए, चार दीवारियाँ जो है उनका तकद्दुस पामाल किया, लोगों को उठाया, जेलों में डाला, इवन अब भी KPK में यही हालात हैं। तो उस दिन इलेक्शन होता है। मिथरा का इलेक्शन जो है वो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। हुकूमत की टांगे जो है वो उससे कंपवा के रखती हैं। रिजल्ट सुनेंगे आप तो पशेमान हो जाएंगे। ये जो नून लीग की हुकूमत है वो कितने नंबर पर है, जो पीपल्स पार्टी है जिसका वज़ीर आज़म बनने की तैयारियां हैं वो कहाँ पर खड़ी है, जरा देखिए रिजल्ट। तो पीटीआई के कैंडिडेट 22,000 वोट लेकर कामयाब पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर वो जिनकी हुकूमत है वहाँ पर वो हैं जनाब JJOIF वाले, उनकी हैं 18,000 वोट। इसके बाद शायद 19,000 हो चुका होगा। इसके बाद जमात इस्लामी 9,546। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म के ख्वाब देखने वाली, वो है चौथे नंबर पर 5,377। अवामी नेशनल पार्टी, वहाँ की लोकल सारी जो है जो पार्टी है, एक बड़ी पार्टी के तौर पर जानी जाती है, 2,721। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज
जो आइंदा हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही है, लोगों ने क्या रिज़ल्ट दिया है यार देखिए तो सही। 3,351 डूब मरने का मकाम है कि इतनी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद, लोगों को उठाने के बावजूद, लोगों का बेड़ा गर्क करने के बावजूद आपकी आवाम में तो ये पजीराई है। अब आते हैं जी हवेलियाँ। हवेलियाँ में कैंडिडेट्स जो खड़े हैं वहाँ ये समझें कि 19,000 और प्लस 22,000 इन दोनों को अगर मिलाएं तो तकरीबन 41,000 वोट बनता है। ये पीटीआई का वोट है जी। वो इसलिए कि जो दो मद्दे मुकाबल थे, एक आज़ाद उम्मीदवार जिसने कहा था मैं सीट जीत कर जनाब चेयरमैन को गिफ्ट करूंगा, और दूसरे वो थे जिसे टिकट दिया गया था और वो थे पीटीआई के। दोनों का मुकाबला था और दोनों के मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीत गए 22,000 वोट लेकर, और जिनको टिकट दिया गया था उन्होंने 19,000 वोट लिए। और जो फर्स्ट और सेकंड जो है पीटीआई आई है, दोनों का वोट जो है वो पीटीआई का वोट है। बाकी जमातें जो उनका जिक्र ही ना करें, शर्मिंदगी से डूब मरेंगे। खैर वो तो नहीं मरते। तो ये है अवाम में इस वक्त हुकूमत के जो ये गोली लाठी की सरकार जो है अवाम को दबा चुके हैं ना। कोई सड़कों पर नहीं आ रहा, कोई हड़ताल नहीं कर रहा। आप दबा लें, आप सोशल मीडिया दबा लें, आप अखबारात पर पाबंदी लगा दें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी लगा दें, दिलों से किसको निकालेंगे? जब वोट पड़ेगा ये रिएक्शन तो आएगा। अभी तो मज़ीद रिएक्शन आएगा। एक शख्स जेल में बैठा हुआ है, सोच रहे थे कि जेल में डाल दिया तो शायद अब हमारे हाथ में है, शायद एक टेस्टर चलाया इन्होंने कि चेक करते हैं अगर MNA MPA के इलेक्शन होंगे सूबाई और कौमी असम्बलियों के, तो नतायज वो ऐसे होंगे कि शायद यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले मुल्क से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो, जो कि पहले से ही चेयरमैन पीटीआई बताते रहे हैं कि कितना फ्रेंडली है पीटीआई के साथ और कितना मुखालिफ है गवर्नमेंट के साथ और आइन और कानून के साथ कितना खड़ा है, इसका जिक्र वो करते रहे। कल के फैसले के बाद जज हुमायूं दिलावर जो देखकर फैसला देकर अपनी एक ट्रेनिंग पे चले गए। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो वहाँ के पिछले व्लॉग में मैंने बताया था। और इलेक्शन कमीशन उसी फैसले की रोशनी में अब चेयरमैन पीटीआई से इसकी चेयरमैनशिप से उसे हटाने के लिए वो फैसला देने जा रहे हैं। एक आज इजलास हुआ है, कल बुला लिया गया है और तो यही है जैसा कि आइन और कानून के मुताबिक ये फैसले करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना किसी अदालत को, इलेक्शन कमीशन भी ऐसे ही नहीं मानता जैसे हुकूमत नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया जैसे हुकूमत करती है। तो उससे फैसला क्या आप रखेंगे? चेयरमैन को अगर पीटीआई की उससे चेयरमैनशिप से हटा देते हैं तो इलेक्शन क्या हुकूमत जीत जाएगी? क्या इलेक्शन जो है अवाम जो है वो हुकूमत की तरफ माइल हो जाएगी? हरगिज़ नहीं होगी। तो अब देखिए कल का फैसला क्या आता है। नाज़रीन बहुत सारी खबरें हैं, इसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।